वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल साक्षीज ओन स्पेस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। सो आज फाइनली आई एम ट्रैवलिंग बैक टू यूके। सो इंडिया की वकेशंस ख़त्म, हॉलीडेज़ ख़त्म, अब टाइम आता है वापस यूके जाने का। ये मैंने पहन रखा है एकदम मस्त कंफर्टेबल पजामे पहन के बहन ट्रैवल करेगी आज। सब निकलेंगे थोड़ी देर में, आई गेस आधा घंटा या 15 मिनट से निकलते हैं। मज़े की बात आज ये है कि सुबह सुबह मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि चाइना में कोई नया वायरस का आउटब्रेक हुआ है। नाउ नोइंग द फैक्ट कि वो लोग अपनी न्यूज़ इतनी जल्दी बाहर नहीं आने देते, आई थिंक आई शुड बी विजिलेंट एंड टेक ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस। सो मैं अपने साथ मास्क कैरी कर रही हूँ क्योंकि आई कांट टेक रिस्क, नो वन शुड टेक रिस्क। सो सुनने में तो आया है कि कोई नया वायरस का आउटब्रेक हुआ है। इट्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी बैक इन चाइना, सो बेटर सेफ देन सॉरी। सो टेक्स ऑल द सो या आई एम रेडी नाउ। मस्त मैंने अपना स्टोर ले लिया, जैकेट भी पहन ली। नाउ आई जस्ट हैव टू वेयर दिस जैकेट। आई हैव टू कैरी माई बैग, माई फ़ोन, सैनिटाइजर एंड ईयरफोन्स एंड देन ऑल सॉर्टेड। तो या आई एम एक्साइटेड यार। मुझको अब ना इट्स बीन अ मंथ कि यूके वाला घर बंद है, और लास्ट जो आप लोगों ने मेरी यूके की वीडियोस देखी होंगी, यू गाइज नो कि वहाँ पे फंगस का मुझको इशू हो रहा था एंड पानी पूरा कंडेंसेशन हो रहा था। आई जस्ट होप ये 1 महीना मेरा घर सही रहा हो। आई एम जस्ट कि क्या हुआ होगा वहाँ पे, बट ठीक है, जाके देखती हूँ क्या हुआ होगा। I have to take full precautions on airport because I don't trust any countries when it comes to the virus. So sorry, बहुत मजाक में COVID-19 को लिया था, not yet again. So all the marks are done. In fact, I should take them out so that I can wear and I don't forget. माना सर्जिकल मास्क लेके चल रही हूँ, but it's important. So mask is important. I can't risk it. ये भले एक false news भी हो, ये भले एक सिर्फ एवं किसी ने अफवाह फैला दी, वट एवर इट इज, आई एम गोइंग टू टेक प्रिकॉशंस, दैट्स इट। सो या देखते हैं। एंड ऑल्सो न्यू इमिग्रेशन नॉट लॉज एंड रूल्स, आई वुड से मेथड्स आए हैं यूके के, जो मुझे पहले से पता था कि क्योंकि मैं अब 2025 में वापस आऊँगी। सो जो भी हमारे रेजिडेंशियल परमिट कार्ड्स हैं वो सारे वो हो गए हैं, क्या कहते हैं, बंद, उनको वो कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया उनकी यूसेज को। सो वो नो लॉन्गर इज एप्लीकेबल, और यू कैन से दे वोंट सी इट एनी लॉन्गर। वो आपका ऑनलाइन ई वीज़ा चेक करेंगे। सो नाउ दैट्स ऑल्सो अ थिंग। आप जाके देखेंगे कि इंडियन इमिग्रेशन पे क्या होता है, हाउ डू दे चेक अवर इमिग्रेशन स्टेटस एंड वीज़ा स्टेटस। सो बट दैट्स नॉट इन स्ट्रेस, क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ऑलरेडी रख लिए हैं। तो इवन इफ उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आई हैव ऑल माई इन्फॉर्मेशन इन हैंड विद मी, सो दैट इज सॉर्टेड। बट स्टिल पता चलेगा फॉर फ्यूचर कि अब कैसे ये लोग इमिग्रेशन कर रहे हैं। सो दैट्स सॉर्टेड। पता है तुम लोग सोचोगे मैं कितनी स्टुपिड इंसान हूँ, जिसे कहते हैं पढ़े लिखे गवारों की श्रेणी में मेरा नाम आ सकता है। बट गाइज, बट द पॉइंट इज, क्योंकि मैंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ XYZ एस्ट्रोलॉजर्स की जो इंस्टा पे आते रहते हैं या फिर ऐसे आते रहते हैं, सुनी थी कि 2025 में वापस से एक आउटब्रेक हो सकता है। नाउ आई डोंट वांट इट, ओके, डोंट से कि ओहो मैं चाहती हूँ मेरे बोलने से हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे बोलने से होता तो मैं अभी पता नहीं क्या करोड़पति होती। बट द पॉइंट इज, मुझे मजा आता है इन सब चीज़ों में, वायरस वूरस में नहीं, एस्ट्रोलॉजी वाले में। बट जब ये आउटब्रेक वाले सारे ज्योतिष अपनी गणना कर रहे थे ना कि 2025 में कुछ हो सकता है, आई बी लाइक ज़्यादा हो रहा है अब। But early in the morning today, I read this news in multiple newspapers. मैंने मिंट में पढ़ा, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा, मैंने काफ़ी जगह ये न्यूज़ पढ़ी चाइना के आउटब्रेक की। सो आई एम लाइक, नो मैटर हाउ मच आई विश कि ये बात सच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बट अगर ये सच हो गई ना, मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करने लग जाऊंगी 200। So, दोस्तों अब हम गाड़ी में बैठ गए। पापा, मम्मा, बहन पता नहीं आ रहे होंगे नहीं आ रहे होंगे, सब मुझे छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो हम निकल लिए एयरपोर्ट के लिए। अभी तक ट्रैफिक का मिजाज काफ़ी अच्छा है। मैं छोड़ के जा रही हूँ तो एक ही वैसे सुधर रहा है। हिंदुस्तान का मस्त नीला नीला आसमान देख लो, बट इंसानों की हम तो जा रहे हैं, इन लोगों को फर्क पड़ना
आपको कुछ कहना है? नहीं कहना है, बी सेफ। तेज बोलो ना, ब्लॉग में आवाज़ कैसे आएगी? भाई आराम से जाना, सतर्कता से जाना, सावधानी से जाना, और खाना खा लेना। जो तेरी मम्मी ने परोठे भर भर का परोठे और जो उसकी सब्जी दी है ना, पूड़ी है उसकी सब्जी, क्या नाम है, गोभी की, वो खा लेना। ठीक है बहन, तुझे कुछ कहना है? मैं जा रही हूँ, तेरे को दुख हो रहा है? दुख, दर्द, पीड़ा थोड़ा ही करते हैं। किस बात का होगा? कैमरा मोर्चे पे थोड़ा ही जा रही है। किसके मोर्चे पे? जहाँ भी किसी देश कंट्री में जहाँ भी वो हलचल हो रही है वहाँ और ये कानों के पहले रखना है, इनको निकालना नहीं। आवाज़ किसी की नहीं आ रही। ओ भाई सुमन राजगर का आ गया भाई। और फोन कैसा है? दिखाता हूँ। दिखा, चल तू अपना फोन ही दिखा, पहले व्लॉग में तेरा फोन देखते हैं। ये तो चेंज हो जाएगी, स्क्रीन बदल जाएगी। मस्त लाल रंग का हो गया तेरा फोन तो। चलो फिर दोस्तों, सब लोग आ गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। बाय बोल दो सब यार। बाय। तू क्यों बाय बोल रहा? तो दोस्तों इमिग्रेशन हो गया है, सिक्योरिटी चेक भी हो गया है, एवरीथिंग इज़ डन। अब मैं पहले कुछ पेट पूजा करने के लिए हम लोग फूड कोर्ट आए बिकॉज वी आर हंग्री, और 9 बजे की फ़्लाइट है, सब कुछ फटाफट हो गया। द थिंग जो मैं कहती कि हाँ इमिग्रेशन में चीज़ें चेंज हुई है, तो ई वीज़ा की फ़ोटो का स्क्रीनशॉट अपने साथ रखे हैं ऑनलाइन, क्योंकि नेट चले ना चले एयरपोर्ट पर, यू नेवर नो। तो ई वीज़ा भी चेक किया, BRP भी चेक किया, एंड पासपोर्ट ऑब्वियसली। सो फिलहाल के लिए तो ये लोग सभी कुछ चेक कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई, बट हाँ बाकी इट वॉज स्मूथ, ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ, ऑलवेज कैरी योर ई वीज़ा फ़ोटो विद यू, एटलीस्ट द स्क्रीनशॉट विद यू। बाकी सब सॉर्टेड है। अब बस फूड कोर्ट आए हैं। मैंने इस बार की अपनी ट्रिप पे मैकडोनल्ड्स नहीं खाया, सो आई एम हैविंग मैकडोनल्ड्स। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझको, मतलब भसड़ गर्मी है। अगर यहाँ यह हाल है तो आई डोंट नो अबू धाबी में मेरा क्या होगा। तो अभी सारे जैकेट स्वेटर्स यहाँ रख दिए हैं, तो खाते हैं उसके बाद। दोस्तों पेट पूजा भी हो गई, सब कर लिया, एवरीथिंग इज़ डन। अब बहुत तेज़, बम्पर तेज़ नींद आ रही है। अभी हम 2 नमूने बैठे हुए हैं। मेरे ब्लॉग में हाय बोलना। हेलो। क्या तुम्हारा टूटा हुआ फ़ोन चल रहा है? तो बैठे हैं, 6 बज रहे हैं, 8:10 पे बोर्डिंग स्टार्ट होगी। गेट नंबर 9 है, काफ़ी लंबा चल के जाना है, तो 1 घंटा रेस्ट करूँगी यहीं बैठ के जहाँ बैठी हुई हूँ मैं, एंड देन विल गो। बाहर अंधेरा हो गया। लंबी जर्नी है दोस्तों। आई एम एक्साइटेड टू सी माई हाउस आफ्टर 1 month। सो या लेट्स गो। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ, पहुँच गए ऑलमोस्ट। सुमंत भी आ गया। सो लेट्स गो। I'm tired. Ready for inspection. On behalf of Etihad Airways, we wish you a pleasant flight. कर लिया हमने, क्या बोर्डेड। बहुत भीड़, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक तो मैं विंडो सीट पर आती हूँ और मुझे ये मिलता है विंग व्यू, या फिर यहाँ तो विंडो है ही नहीं मेरी, मैं तो आगे या पीछे। So this is my window seat. कुछ कहना है तुम्हें मेरी विंडो सीट के लिए? My window seat has no window. But yeah, we boarded, so good. So finally दोस्तों हम लोग अबू धाबी पहुँच गए हैं, एंड फॉर अ चेंज इतना फट सिक्योरिटी है ना। आज हम लोग फर्स्ट लोग थे सिक्योरिटी पे, सो बढ़िया एकदम मक्खन। 2 मिनट में सिक्योरिटी चेक हो गया। और वैसे तो मैंने एयरलाइन में खाया था, लाइक फ़्लाइट पे मैंने खाया था, बट अबू धाबी आए और मैकडोनल्ड्स नहीं गए थे। क्या खा अबू धाबी आए, सो मैकडोनल्ड्स में जाके रहूँगी, भले मुझे भूख हो या ना हो। दैट्स इट। तो दोस्तों यहाँ मेरा फेवरेट बर्गर आते हुए मैकवेजी एट अबू धाबी एयरपोर्ट। नथिंग कैन बीट दिस, नथिंग। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं हमारे बोर्डिंग गेट पे। गेट नंबर 10 है हमारा। एंड फॉर सम रीज़न मैं ना कुछ टाइम बाद ना ट्रैवल करना छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मेरी चेकिंग करते हैं ना, मेरी शक्ल में ना कुछ बहुत भयंकर वाला खोट है मतलब
मेरे कड़े पे, घड़ी पे, जूते पे, मेरे बोथ आर्म्स, मेरी पॉकेट, सब पहले वो एक लिटमस पेपर टाइप से चेक किया। पता नहीं कुछ सम काइंड ऑफ पेपर है इनका। उसके बाद मेरा सारे फ़ोन, मेरा लैपटॉप, मेरा बैग पूरा खुलवा के, मेरी जैकेट, मेरा मफलर। क्या लगती हूँ मैं शक्ल से? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मेरी शक्ल में खोट के इस इंसान को जाने देते हैं और मुझे नहीं। अंडर एज लगती हूँ तब उससे पहले पासपोर्ट देख लेते तो अंडर एज भी नहीं। आई एम नॉट गेटिंग दिस। मतलब अपनी शक्ल से दुखी हूँ, ये तो चेंज भी नहीं हो सकती। तुझे हंसी आ रही थी ना जब तुझे जानी थी। पता है क्या बोलते हैं? सर आप जा सकते हैं, मैडम जी आप दूसरी लाइन में जाइए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हर बार। अब तो जब अगर मैं ट्रैवल करती हूँ मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है मेरे ट्रैवल कब में ना वो नहीं होता, उद्घाटन नहीं होता। आई कांट हेल्प इट गाइज, आई कांट हेल्प इट। मुझे पता भी नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बस मेरे साथ ऐसा होता है। हाँ पैर पे रख लूँगी। अब तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकता ना, जिस हिसाब से मेरे को अंदर तक मेरा गला, अंतड़ियाँ, गुर्दा, हृदय सब चेक कर लिया। इतना तो कभी डॉक्टर नहीं चेक करता मुझे जितना यहाँ पे लोग कर लेते हैं मुझे एयरपोर्ट पे। बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। अब हम गेट पे बैठे हैं एंड जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी तब होगी। अब बहुत तेज़ नींद आ रही है तो यस। तो अब हम लोग प्लेन में बैठ गए हैं, बोर्ड कर लिया है। बहुत तेज़ नींद आ रही है। होपफुली अब मुलाकात मैनचेस्टर जाके होगी। बीच में अगर मैं उठी तो ठीक है, एल्स मैनचेस्टर में मिलते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग मैनचेस्टर पहुंच गए हैं। सुबह के बज रहे हैं 8। फ्लाइट 1 घंटा डिले थी हमारी। सो यहाँ पहुंच गए मैनचेस्टर। अब निकल जा रहे हैं हम लोग इमिग्रेशन गेट की तरफ। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स अराइवल। सुपर टायर्ड बट या जल्दी एयरपोर्ट का काम निपटाते हैं एंड देन आई हेड बैक होम। रीच्ड मैनचेस्टर। और पता नहीं मतलब मैं ऐसे इंडिया को कुछ नहीं कहूँगी, ऑब्वियसली मेरा देश मेरा प्यारा देश, बट यहाँ पर आके लग रहा है आई साइड सही हो गई, सब क्लियर दिख रहा है। बस अब कैब बुक करते हैं एंड घर पहुँचते। तो दोस्तों फाइनली कैब बुक हो गई है। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स घर एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली बहुत लंबी जर्नी थी। बट या इट्स गुड टू बी बैक होम। अब घर जाती हूँ, रेस्ट करते हैं एंड आगे का ब्लॉग तभी कंटिन्यू होगा। सो दिस वाज मी कमिंग बैक टू मैनचेस्टर इंडिया से। आई जस्ट होप घर की हालत सही हो, बट वो सब आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। सो इफ यू आर लाइकिंग माई ब्लॉग प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज साक्षीज ओन स्पेस। बाय, टेक केयर।